पे लड़ते हैं अपनी, आपकी तरह। ओके घनश्याम तिवारी, ऑलराइट घनश्याम तिवारी, परिणामों पर बहस करते रहते हैं, लेकिन प्रक्रिया को क्या क्लीन चिट दी जा सकती है, नीति और नियत? घनश्याम तिवारी। घनश्याम, आपको आवाज मिल रही है? नमस्कार मानक, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साझा प्रयास से देश मजबूत हो। शुरुआत में मैंने 2 सेकंड का मौन इसलिए रखा कि एक अहंकारी क्रूर सरकार के नीति या नियत या जिसे भी कहें उसकी जीत पे के बैकग्राउंड में जो सैकड़ों लोग मर गए, जो बच्चा खजांची एक एटीएम में पैदा हुआ, जहां प्रधानमंत्री खुश होकर बता रहे थे कि कैसे लोगों की शादियां टूट गईं, जहां पर बाप अपने बच्चों की शादियां कराने के लिए लाइन में खड़े थे, जो लोकतंत्र में सबसे भीषण अत्याचार हर परिवार पे हुआ, वो नोटबंदी के दौरान हमने देखा है। मुझे लगता है आने वाली सरकारें अनेक देशों में जैसे वॉल्स ऑफ क्राई होता है, तो कोई एक ऐसा स्मारक जरूर खड़ा करेंगी कि एक सरकार की क्रूरता और अहंकार का स्मारक, जिसके फैसले लोगों की जान लेते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लॉकडाउन 4 घंटे में अनाउंस किया गया लॉकडाउन हो। अब जहां तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर जस्टिस गवाई जिन्होंने ये फैसला ऑथर किया है, जिस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, वो कहते हैं कि इट इज नॉट रेलेवेंट वेदर द ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड और नॉट। अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि भारत की भ्रष्टाचार में जो रैंकिंग थी, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 2014-15 में जितनी थी, 2016-17 में जितनी थी और आज जितनी है, लगातार बढ़ी है, यानी लगातार भारत में भ्रष्टाचार दुनिया की नजरों में बढ़ा है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है। नोट सर्कुलेशन बढ़े हैं और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे तरीके आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी उस भ्रष्टाचार के सरगना के रूप में दिखाई दे रही है, जिसमें भी फैसला आना बाकी है। तो भ्रष्टाचार की गोदी में जो पार्टी स्वयं बैठी हो, जहां पर गलती से ही सही निर्मला सीतारामन ने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पे जीएसटी लगाएंगे, जो पार्टी की जब सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो 50 खोखे एकदम ओके का नारा लगता है। क्या ये नोटबंदी के बाद कैशलेस ट्रांजैक्शन था जो अभी आरपी सिंह जी बता रहे थे? क्या जो सैकड़ों विधायक और सांसद खरीद फरोख्त की बात होती है, जिसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं, जहां सरकारें तोड़ी गिराई जाती हैं मन मर्जी तरीके से, क्या ये यूपीआई के माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है? तो ये मजाक उड़ा देना जनता का कि आपके अहंकार के चलते, आपकी गलत नीति के चलते जनता को जितना कष्ट हुआ, एक परिवार को कष्ट हुआ। लोग ठंड में, अभी भी ठंड का मौसम है, याद कीजिए, लोग ठंड में अपने बच्चों के साथ एटीएम की लाइन में खड़े थे। बिहार में 14,000 लोगों पर एक एटीएम है, उत्तर प्रदेश में 15,000 लोगों पर एक एटीएम है। गांव में एटीएम नहीं था, लोगों को 500 रुपए निकालने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते थे। और इसको भारतीय जनता पार्टी अगर जीत मानती है तो ये जीत मुबारक। और अगर आप ये कहते हैं कि ये फैसले पर जनता ने मुहर लगा दी, तो भारतीय जनता पार्टी को चंडीगढ़ म्युनिसिपल का एक चुनाव जीतकर कहना नहीं पड़ता, देखिए हम चंडीगढ़ में म्युनिसिपल का चुनाव जीत गए, इसलिए जनता ने मुहर लगा दी। और जिस उत्तर प्रदेश की हवाला ये लोग अक्सर देते हैं, अगर इनको नोटबंदी के फैसले पर इतना ही भरोसा था तो उस चुनाव में, 2017 के चुनाव में, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति नहीं करते। ये नहीं कहते कि ईद पे कितनी बिजली आती है और दिवाली पे कितनी बिजली आती है। स्वयं प्रधानमंत्री ने इस तरह की राजनीति की। तो जिस पार्टी को पता है कि नफरत की बुनियाद पे उसे वोट मिलता है, प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस समाज में, मैं समझ गया घनश्याम तिवारी, आपका भी पॉइंट वही है जो डॉक्टर अंशुल अभिजीत कह रहे थे कि अगर